महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी धूल धूरित मार्ग पर चल रहे थे, तभी कुम्हारों की एक टोली गधे पर घड़ा लादे सामने से चली आ रही थी। उसमें एक किशोर वय का कुम्हार भी था। महाराज जी ने उससे पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? तू कहाँ से आ रहा है? कुमार ने सवालिया जवाब दिया। कौन जात है? महाराज जी ने पूछा। तू कौन जात है? कुम्हार ने फिर पलटवार किया। मैं नीच जात हूँ, महाराज जी ने कहा, और उसके हाथ में उठाई हुक्के को देखकर बोले, हुक्का पिएगा? किशोर बाबा जी की उम्र तथा वेशभूषा देख पहले कुछ झिझका, फिर उसने हुक्का आगे बढ़ा दिया बाबा जी की तरफ। महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों बाद वह किशोर अपनी टोली छोड़कर महाराज जी के पीछे भागने लगा और महाराज जी की टोली का अंग बन गया। तभी बाबा जी ने एक बाग के मध्य एक कुएं के किनारे उस किशोर को अपने कंबल से एक माला निकालकर दे दी। बाबा जी ने कहा, इसे सुबह शाम रोज जपना। साथ ही कान में एक मंत्र भी दिया। वह कुमार माला लेकर चला गया। बाबा जी अपने भक्तों के साथ हल्द्वानी चले गए। इस सारी लीला का एक ही रहस्य हो सकता है, वह यह कि वह किशोर पूर्व जन्म का परिकर था। उसे बाबा जी ने ढूंढ निकाला और पुनः भक्ति क्षेत्र में प्रविष्ट कर दिया। इसी तरह की एक घटना और है। मैनपुरी के मोटा नामक स्टेशन के बाहर बाबा जी को एक 12-13 वर्ष का लड़का मिला। बाबा जी लंबी जटा बढ़ाए, शरीर में भस्म रमाए, हाथ में चिमटा लिए हुए थे। बालक से पानी मांगा। उसने एक गिलास में पानी दिया। पानी पीकर बाबा जी बोल उठे, तू जल्दी ही घर से विरक्त हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। बाबा जी का पूर्व जन्म का यह परिकर युवा अवस्था में पहुँचते पहुँचते विरक्त हो गया। उसने कासगंज में रामकुटी बनाई और ब्रह्मचारी राम सरल दास के नाम से विख्यात हुआ। जब उसने साधु वेश धारण किया, तभी बाबा बोल उठे, देखो हो गया साधु। अपने पूर्व जन्म के भक्त को पहचानकर उसे फिर साधना क्षेत्र में ले आए महाराज जी। श्री जगदीश चंद्र पांडे M.A. करके बेरोजगार थे। बाबा जी ने उन्हें श्री केहर सिंह के फार्म में नौकरी दिला दी। उनका काम था श्री केहर सिंह के फार्म की रखवाली करना। यह फार्म रुद्रपुर में था। एक दिन श्री पांडे रामपुर गए थे। वापस वे घर के मैदान से फार्म पर लौट रहे थे। सामने शेर शेरनी और उसके बच्चे आते दिखाई दिए। वे बहुत डर गए और खड़े हो गए। ना वे भाग सकते थे और ना ही उनके पास कोई हथियार था जिससे वे अपना बचाव कर सकते थे। उनके पास आकर शेर एक ओर चला गया और शेरनी दूसरी ओर पर। उसके बच्चे श्री पांडे के पास आकर उन्हें सूंघने लगे। भय के मारे उनका रक्त प्रवाह थमने लगा था। इतने में शेरनी कुछ गुर्राई और अपने बच्चों को मुंह में पकड़कर खींच कर ले गई। इन दिनों बाबा जी प्रयागराज में कर्नलगंज थाने के पास श्री जमुना दत्त पंत के मकान में विराजमान थे। श्री पांडे का एक मित्र उनके दर्शन के लिए वहां आया था। बाबा जी ने उसे श्री पांडे के लिए पत्र लिखवाया, शेर बाघ से मत डरो, ये संतों के दर्शन के लिए आते हैं। निश्चय ही यह सर्वद्रष्टा की अलौकिक शक्ति थी जिसने उस संकट की घड़ी में श्री पांडे की रक्षा की। यह भी हो सकता है कि अपने भक्त को निर्भय बनाने की यह कोई सृजनात्मक लीला रही हो महाराज जी की। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं
सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।